हेलो एवरीवन। सिखाना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को सीरियसली बैठकर देखिए, नोटबुक और पेन साथ में रखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे आने वाली है कि जो आपको नोट करनी पड़ेगी। ठीक है। और देखिए, ये सीरियस लर्नर्स के लिए वीडियो होने वाली है। और जैसे जैसे हम अभी प्राइज एक्शन को समझते जाएंगे आगे आगे इस वीडियो में, आपकी आंखें खुलती जाएगी और आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप आने वाले 30 दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करते हो और इस तरीके से मार्केट को देखने की कोशिश करते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे 100%। अगर आप फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं बने, जो मैं अभी सिखाऊंगा उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, उस पर आप मेहनत कर रहे हो, और उसके बावजूद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बने, तो भाई मैं कहता हूँ कि मैं चैनल ही डिलीट कर दूंगा अपना। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। सो चलिए, सीरियस लोग बैठे रहिए वीडियो में, जो भी टाइम पास कर रहे हैं वो लोग जा सकते हैं क्योंकि वैसे भी उनको कोई समझ में नहीं आने वाला। सो हम शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम लॉस मेकिंग होते हैं तो हमारे साइकोलॉजी में एक चीज़ बैठ जाती है। कौन सी? एक चीज़ ऐसे होती है कि हमें लगता है कि हमें मार्केट का कम नॉलेज है, और फिर हम क्या करते हैं, और ज़्यादा लर्निंग करते हैं, और ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, और ज़्यादा स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम लॉस मेकिंग इसी वजह से है। मैं यहाँ पे सबसे पहले मिथ आपकी तोड़ने वाला हूँ आज की वीडियो में। देखिए, आपको नॉलेज कम नहीं है, आपको नॉलेज ज़्यादा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आपको नॉलेज कम नहीं है मार्केट का, आप बहुत ज़्यादा जानते हो मार्केट के बारे में। अब ये चीज़ कैसे काम करता है, ये कैसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है, और इसी ट्रैप को मैं समझाऊंगा आपको चार्ट पे, और उस तरीके से क्लियर करता जाऊंगा। क्योंकि सबसे पहले आपके दिमाग का कचरा हटाना पड़ेगा, जितना भी भर के रखा है आपने, तभी आपको नई चीज़ें आपके दिमाग में जाने वाली है। सो सबसे पहले आपकी थ्योरी पे होंगी अभी। देखिए, अगर आप, जैसे कि ये वाला मार्केट है, ये इतना चार्ट है, अगर आपके सामने इतना ही चार्ट अवेलेबल है, लेकिन आपके पास नॉलेज 100 तरीके का है, आपके 100 व्यू है यहाँ पे, 100 तरीके के व्यू आपके यहाँ पे बन रहे हैं, अलग अलग व्यू आपके बन रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? चार्ट तो इतना ही है लेकिन व्यू 100 है, आपने बहुत हजार जगहों से नॉलेज लेके आप इस पे अप्लाई कर रहे हो। कभी लगेगा बाय करे, कभी लगेगा सेल करे, कभी बाय करोगे, कभी सेल करोगे, दिन भर कॉल पुट करते रहोगे, तो वो क्या होगा कि ये, मतलब आपके अगर 10 प्रकार का नॉलेज आपके दिमाग में है, तो वो 10 का 10 नॉलेज एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा होगा। उसमें से हो सकता है कि 4-5 चीज़ें आपको इस तरीके के, मतलब अपसाइड में बोल रहे होगे ट्रेड लेने को, और आधी चीज़ें बोल रहे होगे डाउन साइड में ट्रेड लो। आप इसके बीच में कंफ्यूज होगे और कहीं पर भी ट्रेड ले लेते हो। तो ये इस वजह से होता है कि आप लोगों को नॉलेज ज़्यादा है। अगर आप कोई एक ही चीज़ फॉलो कर रहे होते हो, सिंपल चीज़ जो कि मार्केट की सच्चाई है, उस पर अगर काम कर रहे होते तो आप इजीली पैसा बना सकते हो। सो अभी चलिए इसको एकदम कोर समझते हैं। अभी सबसे पहले, अब आपके लिए देखिए, अब ये वीडियो ऐसा नहीं होने वाला कि सिर्फ आप सुनो, आप मेरे साथ समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक वर्कशॉप है ये कोई आम वीडियो नहीं है। ये वीडियो होने वाला है आपके लिए एक वर्कशॉप। ठीक है, ये पेड नहीं है, फ्री वर्कशॉप है, लेकिन पेड का भी बाप है। ठीक है। सो अब देखिए, आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर कौन से ट्रेंड का है सबको पता होगा, ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, ये एक अप ट्रेंड है। अब मैं यहाँ पे, आपने सुना होगा कि अप ट्रेंड में बाय करो। ठीक है, अप ट्रेंड में बाय करो, अप ट्रेंड में बाय करो। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो बाय करो और पैसा बनाओ। मार्केट अप ट्रेंड में बाइंग में पैसा बहुत बढ़िया देता है, तो हमेशा बाय करना चाहिए जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो। चलो ठीक है, आप लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन सबसे पहले, अब मार्केट अप ट्रेंड में है, क्या आप कहीं पर भी बाय करोगे? ये क्वेश्चन है। क्या आप कहीं पर भी बाय करोगे इस स्ट्रक्चर में? तो क्या आप हर बार प्रॉफिट करोगे? मतलब हर बार, मतलब चलिए मैं आपको डायरेक्ट समझा दो। 3 पॉइंट देता हूं आपको। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 जो कि ग्रीन लाइन है, पॉइंट नंबर 2 जो कि एकदम बीच की लाइन है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 जो कि यहाँ पे रेड वाली लाइन मैंने मार्क करी है। इस 3 पॉइंट में से क्या आपने पॉइंट नंबर 1 पे बाय किया तो प्रॉफिट होगा? यस, आप प्रॉफिट कमाओगे। पॉइंट नंबर 2 पे अगर बाय किया तो क्या प्रॉफिट होगा?
क्या होगा 50-50%। इसका कंसेप्ट भी समझाऊंगा मैं आपको किस तरीके से 50-50%, क्योंकि बीच में फ्लक्चुएशन होते हैं, ठीक है। अब क्या आपने पॉइंट नंबर 3 पे बाय किया तो क्या आप प्रॉफिट करोगे? ये तो 100% लॉस ही करोगे आप यहाँ पे। तो भले ही मार्केट अप ट्रेंड में हो, भले ही मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, बाइंग का और सेलिंग का एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। पूरा का पूरा मार्केट हर जगह पे बाइंग करने के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना आपके? बहुत सिंपल चीज है, इससे सिंपल कोई नहीं समझा सकता। देखिए अब मैं आपको 2 नंबर के पॉइंट का समझाता हूँ। एक पॉइंट पे तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे तो प्रॉफिट होना ही है अगर बाय करोगे तो। 2 नंबर पे क्यों 50-50% हो सकता है और 3 नंबर पे तो लॉस होना ही है, ये भी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 नंबर पे अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कैंडल है, ठीक है, और एक कैंडल मान लेते हैं हम कि एक रेड कलर की कैंडल है या फिर ग्रीन, कोई भी हम रेड मान लेते हैं, ठीक है। ये एक रेड कलर की कैंडल है। अब जब ये ऐसी रेड कलर की कैंडल बनती है तो क्या कैंडल यहाँ पे ओपन होती है? यहाँ पे कैंडल का होता है ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल ओपन हुई और यहाँ पे मार्केट की कैंडल होती है क्लोज। तो जब भी ये कैंडल ओपन होती है ऊपर से और ये नीचे की तरफ बनती हुई आती है, तो क्या ये इस तरीके से बनती हुई आती है कि एकदम बन रही है, कुछ भी फ्लक्चुएट नहीं हो रही, नीचे नीचे ही जा रही है, ऐसे नीचे 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 नीचे, और यहाँ पे मान लीजिए कि क्लोज हो गई, क्या ऐसी बनती है? क्या आपको क्या लगता है? आपने देखा होगा ना मार्केट लाइव, हमको पता है कि मार्केट की कैंडल ऐसे नहीं बनती, भले वो एंड में ऐसी क्लोज हो जाए, लेकिन जब बनती है तब ऐसी फ्लक्चुएशन करती है बीच में, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और लास्ट में यहाँ पे क्लोज होगी और ये ओपनिंग, तो फिर इतनी पूरी बॉडी बन जाएगी इस कैंडल की। अब टाइम खत्म होने के बाद हमें दिखेगा कि पूरी रेड कैंडल है, लेकिन रेड कैंडल बनते वक्त वो फ्लक्चुएट करती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब मेरा क्वेश्चन है वही वाला सबसे पहला, अगर इस वाले कैंडल में बनते बनते आपने अगर यहाँ पे बाय कर लिया, बीच में आपने अगर इस कैंडल में समझ लीजिए कि सेल कर दिया, ठीक है, या फिर ये बाइंग कैंडल है समझ लीजिए, ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल है और आपने यहाँ पे बाय कर लिया। अब यहाँ पे आपने बाय कर लिया और एसएल लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया आपने एसएल, और ये आपका टारगेट हो जाएगा, ये आपका टारगेट या फिर इससे भी ऊपर। क्या लगता है आपके कितने चांस है एसएल हिट होने के? आपका एनालिसिस अपसाइड में है, मार्केट अपसाइड ही जाना चाहिए, सब कुछ सही है और कैंडल ग्रीन ही बननी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड शुरू है, मार्केट अपसाइड में जाना चाहिए, ये भी आपका व्यू है। क्या होगा पता है? ये कैंडल जब यहाँ से बनती हुई जाएगी और आप यहाँ तक कैंडल आए, यहाँ पे एंट्री करोगे, मतलब यहाँ पे एंट्री करोगे, एसएल लगाओगे, तो ऐसी सीधी नहीं जाएगी ऊपर, फ्लक्चुएट करके जाएगी, बहुत बार चली भी जाएगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी 50%। आधे टाइम तो वे फ्लक्चुएट भी करेंगी, आधे टाइम सीधा चली जाएगी, तब एसएल हिट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रिस्की है ना, बीच में रिस्की है कि नहीं उस कैंडल के फ्लक्चुएशन में। मैं आपको सेम चीज़ क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये अप ट्रेंड है और आप यहाँ पे मार्केट को बाय करते हो, तो समझ लीजिए कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी ये मोमेंटम है, ये एक ग्रीन कैंडल है समझ लीजिए। कैसे? ये ग्रीन कैंडल है समझ लीजिए, पूरी के पूरे ग्रीन कैंडल है, यहाँ से मोमेंटम शुरू हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम खत्म हो रहा है, तो ये ग्रीन कैंडल है। तो ये ग्रीन कैंडल को आप यहाँ पे बाय करते हो, एसएल क्या लगाओगे? अगर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, आप यहाँ पे बाय करोगे तो आप कहीं ना कहीं यहीं पे एसएल लगाओगे ना, किसी छोटी कैंडल के नीचे का। आप इसके नीचे का लगाओगे क्या? मतलब ये एक बड़ी कैंडल है और एक कैंडल है 200 पॉइंट की निफ्टी की, और यहाँ पे 100 पॉइंट हो गए, आपने 100 पे बाय कर लिया, तो क्या आप इसका नीचे का एसएल लगाओगे आप इसके नीचे का एसएल? नहीं लगा सकते ना, आप यहीं पर कहीं पर 20 पॉइंट का एसएल लगाओगे। समझने की कोशिश करो। तो आप कहीं ना कहीं ये जो पूरे के पूरे आपको बाइंग की मोमेंटम दिख रही है, इस बाइंग के मोमेंटम में बीच में घुस रहे हो आप, जो कि फ्लक्चुएट करती हुई जाती है, तो एसएल उड़ा के जाएगी आपकी। यही मैं चार्ट में आपको समझाता हूँ एक चीज़, जैसे कि यहाँ पे समझिए कोई भी एक ट्रेंड पकड़ लीजिए, ये वाला ट्रेंड, जैसे कि मार्केट यहाँ पे इसको यहाँ तक मोमेंटम करी, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल करते हो और यहाँ पे छोटा सा एसएल लगा देते तो फ्लक्चुएशन में हिट हो जाएगा, ये सीधा नीचे आ गया, आप बच गए। बहुत बार नहीं बचोगे, ठीक है, यहाँ से भी मार्केट सीधा नीचे आ गया, आप बच गए। तो ये चीज़ें होती है, हमेशा इस तरीके की चीज़ें नहीं काम करती मार्केट में कि ये प्राइस के बीच का मामला है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से सेलिंग आ रही है, आप यहाँ पे घुस रहे हो, अब यहाँ तक आया तो ठीक, अगर यहीं से पलट गया तो फिर आपका लॉस करेगा, अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशन भी करके गया तो फिर भी लॉस करके जाएगा। तो आपको पता है, जो मैंने आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट बताए, सबसे पहला वाला पॉइंट जो ग्रीन था वो तो एब्सोल्युटली यस है, वहाँ पे तो बाय करना ही है हमको।
दूसरा पॉइंट है वहाँ पे 50-50% प्रोबेबिलिटी होगी एसएल भी हिट हो सकता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन के बीच में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। और तीसरी प्रोबेबिलिटी 100% नो, लॉस ही होने वाला है, प्रॉफिट कोई होने वाला नहीं है। अब आप लोग मुझे बताइए, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे बताइए, ये आपके सामने चार्ट है, ठीक है। अब समझिए कि ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेके ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है। मैंने आपको क्या बोला है, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो इस वाले पॉइंट्स पे, क्या बनाओगे, पैसा बनाओगे। तो क्या निफ्टी यहाँ पे चला नहीं है, क्या ये चार्ट मैंने अपने हाथ से बनाया, तो आपने क्या सच में पूछिए अपने मन से, क्या आपने पैसा बनाया इसमें, नहीं बनाया ना। क्यों नहीं बना पाया आप पैसा, आप इस वाले मोमेंटम में, आप इस वाले मोमेंटम में, आप इस वाले मोमेंटम में पैसा क्यों नहीं बना पाए। दूसरी चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे भी एक फ्लक्चुएशन है, यहाँ पे भी एक फ्लक्चुएशन है, और यहाँ पे भी एक थोड़ा सा इस तरीके का है, ठीक है। मोटा मोटी मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। यहाँ पे बाइंग की मोमेंटम थी, यहाँ पे बाइंग की मोमेंटम थी, यहाँ पे भी छोटी मोटी बाइंग की मोमेंटम थी। क्या आपने इसमें कंसिस्टेंटली पैसा बनाया। और है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो साइडवेज चला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा था, ये इस तरीके से ये वाला मार्केट चल रहा था यहाँ पे, ये ऐसा। तो क्या आपने इन बाइंग पॉइंट्स में पैसा बनाया है मार्केट में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने सबके सब बाइंग पॉइंट यहाँ पे कवर किए होंगे, लेकिन लॉस मेकिंग रह सकते हो क्या अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हो तो, नहीं ना। लेकिन ये कितना सिंपल है। लेकिन मुझे पता है जिस दिन भी मार्केट ऐसा चल रहा होगा ना, उस दिन आप कहीं ना कहीं इंडिकेटर लगाओगे, कहीं ना कहीं कुछ अलग ही सोच रहे होंगे कि यहाँ से सेलिंग आएगी, यहाँ से ये वो होएगा, या फिर कहीं ना कहीं पे इसके बीच में ट्रेड करोगे, फ्लक्चुएशन में एसएल खाओगे, यहाँ पे बीच में ट्रेड ले लिया, एसएल हिट हुआ, फिर गया मार्केट, पता ही नहीं क्या कर रहे हो, और मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम करता जाएगा और आप यहाँ पे प्रॉफिट गंवाते जाओगे अच्छा मोमेंटम होने के बाद भी। सो इसका सोल्यूशन क्या है, बहुत सिंपल होता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, यहाँ पे ये है 100 रुपीज़ मान के चलते हैं, ठीक है। और यहाँ से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम करता है इस तरीके का, ये किया मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम। क्या है इस मार्केट में, इस मार्केट में बॉटम से कौन है, बायर है कि सेलर है, बाइंग ही भरी हुई है ना हर जगह पे। तो क्या क्या बता रहा है मार्केट आपको, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी बायर से भरा हुआ है पूरी तरीके से। तो जब भी मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा तो मार्केट को मतलब क्या होगा, जब भी मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा क्या होगा, बायर फिर से ट्राई करेंगे, क्योंकि 100 रुपये की प्राइस अगर 1000 रुपये चली गई तो अगर वो 500 आ जाएंगी यहाँ पे, तो भाई लोग फिर से बाय करेंगे ना इसको, तो मार्केट यहाँ से फिर से पलटी मारेगा। भाई ये कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं चलता क्या। इतना ही मैं आपको सवाल कर रहा हूँ आप सभी लोगों से, आपने मार्केट के मतलब जो भी यूट्यूब पे बड़े बड़े ट्रेडर हैं, आप लोगों ने उनको भगवान बना दिया है, उनके सामने भी वही चार्ट है, उनके सामने भी उस वही सब सिचुएशन है, और वो कुछ अच्छे से ट्रेडिंग कर लेते हैं, और उसके बेस पे आपको लगता है कि भाई ये तो भगवान है। कोई भगवान नहीं है, ये आपने भगवान बना दिया उन लोगों को। बताइए इतना सिंपल सा नॉलेज नहीं है आपके पास कि अगर मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग आई है तो अब मार्केट जब भी ऊपर घूमेगा तब मार्केट में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से आएगा कि आएगा, लेकिन इसमें सेलर ही ऐड होने की ट्राई करेंगे, मार्केट एक बार घूमेगा ही घूमेगा डाउन साइड में, वो भले ही इस लो के नीचे ना जाए लेकिन एक बार तो इसको घूमना है। बस इतना सेंस नहीं है आपके पास, इतना नॉलेज नहीं है। मार्केट रोज आपके सामने ये सब चीजें कर रहा है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना पड़ेगा उस मार्केट में। देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। और अगर मार्केट कुछ अलग करता है तो भाई ये साइडवेज हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे इतनी बड़ी बाइंग आई है तो जब भी मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये बीच में से घूम जाएगा ऊपर के साइड में। तो इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ से कहीं ना कहीं से बाइंग आएगी, आज मार्केट को इस तरीके से घूमना पड़ेगा अपसाइड में। समझ में आ गया, जैसे कि ये वाली यहाँ पे बाइंग आ गई। अब उसके बाद में बाइंग आने के बाद मार्केट जब नीचे आने की शुरुआत करेगा तब मार्केट को घूमना पड़ेगा भाई कहीं ना कहीं से 50%, 60%, 30%, ये अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे, लेकिन घूमना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। देखिए मार्केट फिर से घूम गया, ये बार बार होता रहता है मार्केट में, ये हमेशा होता रहेगा। देखिए यहाँ से मार्केट भी कंटिन्यूसली बाइंग ले रहा है, कोई पुल बैक नहीं इसमें, लेकिन जब भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है यहाँ से मार्केट फिर से घूम गया, ठीक है ना। अब आप लोग ये बोलोगे कि यहाँ पे तो मार्केट फिर सेलिंग में आ गया यहाँ से, तो फिर मार्केट बीच में से क्यों नहीं घूमा। इसका भी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। हो सकता है ना कि हो सकता है जो भी अभी बना है, मैं यही बता रहा हूँ आपको,
लेकिन जो अभी ये बना रहा है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब चीज़ें होंगी, ठीक है। जो पॉइंट बायर का होता है वही पॉइंट सेलर का होता है, जो सेलर का होता है वो बायर का होता है। एक बार उसको क्रॉस करने के बाद दिमाग लगाइए, इसमें बहुत सिंपल है, ये चीज़ें डीप में बताऊंगा मैं आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग आई, इसके बीच में से मार्केट घूमना चाहिए था। कौन सा पॉइंट था ये, कौन सा पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट ये था ना, मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया, अब यही बाइंग पॉइंट बनेगा। देखिए आगे बाइंग, कुछ भी बड़ा नहीं होता इसमें, मैं आपको यही बोल रहा हूँ। ये आपको लग रहा होगा कि मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ, वो बातें बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे समझिए कि ये सेलिंग पॉइंट, जैसे कि मार्केट में ये सेलिंग आई, अप ट्रेंड का मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर आया मार्केट, कहीं ना कहीं यहाँ से घूमना चाहिए, मार्केट यहाँ से घूमने का ट्राई किया लेकिन फेल हो गया। अब ये कौन सा है, ये सेलिंग पॉइंट था ना, देखिए इसको खींचिए आगे, क्या हुआ, यही बाइंग पॉइंट बना। कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं आपको हर चीज़ का लॉजिक है, मतलब हर चीज़, लेकिन आपके पास इतना पेशेंस है क्या? आप लोग यहाँ पे गलत हो गए ना, यहीं पे कुछ ना कुछ कॉल पुट करते रहोगे, टाइम नहीं दोगे मार्केट को कि यही पॉइंट अब बाइंग का बनने वाला है, लेकिन ये बनने के लिए दूसरा दिन आने देना पड़ेगा, दूसरे दिन के 11 साढ़े 11 बजने देने पड़ेंगे, फिर यहाँ से मोमेंटम आएगी। ठीक है, समझ गए इस बात को? नहीं, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो इसलिए मुझे सिखाने के बीच में वो क्लियर कर देना पड़ता है कि आपने तो सिर्फ ये जैसा मार्केट चला वही बताया, ये सेलिंग का क्या, ये सेलिंग तो हर बार मार्केट इसको फेल करता चला गया, ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, आपको बताऊंगा मैं सब चीज़ें। अब देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि आप मार्केट को इस तरीके से देखते हो, ये इतना चार्ट देखो, 15 मिनट नहीं, डेली का देखो, 1 आवर का देखो, बहुत बड़े बड़े चार्ट देखो, और यहाँ से लेवल खींचते जाओ, मई से पूरे के पूरे 27 तारीख तक, जुलाई तक यही लेवल चलेंगे आपके। यहाँ पे आप बड़ी बड़ी ट्रेंड लाइन्स मार्क करोगे कि यहाँ से एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये यहाँ से बहुत बड़ा एक सपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ ट्रेड होगा। ये होता है, आपको लगता है कि कुछ एडवांस करना है, नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया ना आपको, 15 मिनट 1 आवर अलग अलग टाइम फ्रेम देखने हैं, अलग अलग चीज़ें करनी है। ये कब करोगे पता है? जब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें जस्ट रेफरल्स है, असलियत में तो रिसेंट प्राइस एक्शन है। रियलिटी 99%, रियल प्राइस एक्शन जो रिसेंट प्राइस एक्शन है वो 99% है। ये बात दिमाग में रखिए आपके, ये जस्ट ये रेफरल के लिए होती है कि टारगेट कहाँ पे लगाने हैं, कहाँ से मार्केट घूम सकता है, बस, ज़्यादा नहीं, और गारंटी नहीं होती कि वहाँ से घूमेगा ही मार्केट। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा देखिए ना, मार्केट के बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट पे देख रहे हो तो 23-24 कैंडल देखिए, मतलब एक दिन का मार्केट देखिए। अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड करते हो तो आधे घंटे का मार्केट देखिए, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ में। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई, इसका मतलब कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है मार्केट का। बाइंग आती है, मार्केट लो मारता है, उसके बाद मार्केट में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ पे ओपन होता है मार्केट, वो ग्रीन कैंडल ही है। ये अपना दिमाग पहले ठीक करिए, सबसे पहले उसको फ्लक्चुएशन मूवमेंट मत देखिए, किसी बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वो ग्रीन कैंडल ही है। तो यहाँ से लेके इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आई है, अब मार्केट गैप अप खुला है। बस एक बार सोचिए कि मार्केट खुलने के बाद इस ग्रीन कैंडल के यहाँ पे क्या आप बाय करोगे? अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो आपका एसएल होना चाहिए ग्रीन कैंडल के नीचे, ये एसएल लगाओगे, ये एसएल, इस एसएल के साथ बाय करने वाले हो क्या आप? उसको समझ में आ रही ना बात कि यहाँ पे कोई नहीं बाय करेगा इस मार्केट को। और अगर यहाँ पे कोई इसको बाय नहीं करेगा, मैं बेवकूफ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझदार ट्रेडर की कर रहा हूँ कि जो मार्केट के मोमेंटम को समझ के ट्रेड करते हैं, मार्केट के प्राइस पॉइंट को देख के ट्रेड करते हैं। तो बायर को भले ही मार्केट ऊपर गया हो, बहुत ज़्यादा बाइंग का मार्केट हो, लेकिन भाई साहब यहाँ से बाइंग नहीं आ सकती ऊपर। क्यों नहीं आ सकती यहाँ से बाइंग? क्यों नहीं आ सकती? मार्केट सेलिंग का है, सॉरी मार्केट बाइंग का है, स्ट्रक्चर बाइंग का है, बहुत बड़ी बाइंग भी आई, गैप अप भी खुला मार्केट, यहाँ पे नहीं आ सकती। 100 रुपये की प्राइस क्या हो गई? 1000 रुपये। आप इतने बेवकूफ़ हो क्या कि आप मार्केट में गए और 100 रुपये की प्राइस आपको कोई 1000 में बेच रहा है तो आप फिर भी खरीद रहे हो? आप बोलोगे ना बहुत महंगी हो गई, तो उसी तरीके से मार्केट में कॉमन सेंस लगाओ ना कि बहुत महंगा हो गया ना भाई, यहाँ पे कोई बाय नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे कोई बाय ही नहीं करेगा तो मार्केट क्या हवा में थोड़ी चलता है? पैसा ही नहीं आएगा तो मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या निकाला आपने? ओपनिंग देख के क्या निकाला? मार्केट ओपन होते ही अपसाइड नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मार्केट अपसाइड, क्योंकि मार्केट में नए बायर चाहिए आज के दिन पे। नए बायर आने के लिए कहीं ना कहीं ये वाली जो इतनी बड़ी मोमेंटम हुई है, इसका कहीं ना कहीं इस एरिया में आना पड़ेगा मार्केट को। देखिए इस चीज को, एग्जैक्टली यही टारगेट मैंने निकाला था 260 का, और वहीं पे मार्केट आके रुका था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, आप अगर यहाँ से फिब भी लगाओगे
तो आपको कहीं ना कहीं 38% की लेवल मिलेगी। उसके बाद में आपको एक रजिस्टेंस मिलेगा, रेफरल है कोई ना कोई, मतलब कोई रेफरेंस ले रहे हो आप अभी कहीं कहीं ना कहीं, ठीक है, एक रेफरेंस है कि यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से मार्केट ये वाली इतनी बड़ी मोमेंटम करता है तो मार्केट को पहले नीचे आना चाहिए, और अगर मार्केट नीचे नहीं आया तो यहाँ से कोई इसको बाय नहीं करने वाला, बस इतना दिमाग में रखिए। अगर मार्केट नीचे नहीं आया तो बायर नहीं आएंगे, अब बायर नहीं आएंगे तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, देखिए इसको मतलब दिमाग में ज़्यादा कचरा मत करिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, समझिए इस चीज़ को। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता तो कोई बाय नहीं करेगा, बाय नहीं करेगा, मार्केट में अपसाइड के लिए पैसा नहीं आएगा, मार्केट निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब लोग बाय कहाँ करेंगे, जो प्रॉपर ट्रेडर होते हैं बड़े बड़े, तो वो क्या करेंगे, प्रॉपर प्राइस का वेट करेंगे। प्रॉपर प्राइस हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें पता है कि पुल बैक के बाद, तो हम पुल बैक निकाल रहे हैं इसका, एक 30% और एक लेवल मिल रही है कहीं ना कहीं, ये वाली लेवल मिलती है कि 250 के आसपास, ठीक है। सो 250, अब 250 पे आने के बाद चांसेस है कि इसमें तगड़े बायर भी आ सकते हैं, यहाँ तक मोमेंटम भी आ सकती है, ये चांसेस है 250 आने के बाद। तो अभी तो मार्केट यहाँ पर है, लेकिन मार्केट में बाइंग तो यहाँ से आ नहीं रही है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर तो नहीं जाने वाला, ये हमें पता है। और अगर एक ग्रीन कैंडल बना रहा है तो ये ट्रैप है, ये रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। एक चीज़ समझिए, अब अगर यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है और इस लेवल पे भी नहीं आ रहा है, ये यही पे है मार्केट, तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज, क्योंकि बाइंग तो आने नहीं वाली और सेलिंग इसमें आ नहीं रही है। तो जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आएगा तब तक बायर नहीं आएंगे, जब तक बायर नहीं आएगा तब तक पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो अपसाइड मूवमेंट नहीं आएगा। तो अपसाइड मूवमेंट आने के लिए यहाँ पे तो आना पड़ेगा एक बार। तो इसीलिए ये समझिए कि आज के दिन पे जैसे ये ओपन हुआ, अगर ये मार्केट नीचे नहीं आता है तो आज के दिन पे मार्केट साइडवेज रहेगा इस एरिया में, ऊपर तो नहीं जा सकता भाई, ऊपर तो नहीं जा सकता, समझ गए इस चीज़ को, साइडवेज रहेगा या फिर इसको सेलिंग आनी पड़ेगी इसमें और यहाँ पे मार्केट आएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि मार्केट तो अप ट्रेंड में है, बाइंग का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो बाइंग के ट्रेंड में सेल करे, कैसे सेल करे, हमें कैसे पता कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे पुट ले ले, ऐसा नहीं होता। एक पहले सेलिंग की मूवमेंट देखने दीजिए, अगर प्रीवियस कोई रजिस्टेंस है तो उसको मार्क करिए। अगर कोई प्रीवियस रजिस्टेंस ही नहीं है, ना ही कोई राउंड नंबर है 400 या फिर 1000 का कोई राउंड नंबर नहीं है, तो आपके पास क्या लॉजिक है कि मार्केट यहीं से नीचे आएगा, आप कैसे पुट ले लोगे, यहाँ पे क्या लॉजिक है आपके पास। तो आपके पास सिंपल 3 चीज़ें होनी चाहिए, प्रीवियस का कोई रजिस्टेंस नंबर 1 वो तो नहीं है, कोई राउंड नंबर 2 वो भी नहीं है, तो फिर क्या आप भगवान थोड़ी हो कि आपको पता है अगर ये ओपन होती है, ये ग्रीन कैंडल बना दे और फिर गिरे तो फिर तो आप लॉस करोगे। तो फिर तीसरी चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं एक रजिस्टेंस आज के दिन पे बनने दो पहले, फिर उस रजिस्टेंस से सेल करेंगे। जैसे कि मार्केट पहले फिर रजिस्टेंस बनाएगा, अगर कुछ है ही नहीं सेल करने के लिए तो मार्केट खुद बनाएगा, आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, यहाँ तक नहीं आया, इसका मतलब असली बायर तो अभी नहीं आने वाली इसमें इतने अर्ली, ठीक है, यहाँ तक नहीं आया, तो अगर सीधा यहाँ तक आया तो हम बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आया, अब मार्केट में आपको क्लियरिटी आ रही है कि अच्छा यहाँ पे एक रजिस्टेंस बना दिया ना इसने रजिस्टेंस, अब इस रजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे चल रहा होता है तो यहाँ पे आने का वेट भी करना पड़ता है, एक पॉइंट निकालने पड़ते हैं, और अगर मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं, इसके बीच में घूमता रहा और गिर भी गया, आप ट्रेड नहीं करोगे, ऐसे ट्रेड नहीं किया जाता। 100% हर दिन ट्रेड मिलना ही चाहिए ये बात नहीं है, समझ के करो, उसी पॉइंट पे ट्रेड करो, तब आप प्रॉफिट में रहोगे, तब आपके तगड़े ट्रेड चलने वाले हैं। तो आपने वेट किया फिर आपको ट्रेड मिला, तब तक ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। सो मैंने एग्जांपल बताया, मैं आपको बताने वाला था कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो ज़्यादा बड़ा मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं 15 मिनट पे ट्रेड करता हूँ तो बस पिछले दिन का मार्केट देख के ही प्रेडिक्ट कर लेता हूँ कि मार्केट में क्या होगा, मुझे ज़्यादा पीछे का देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मंडे को मार्केट खुलेगा, मुझे ये मार्केट इतना दिख रहा है, यहाँ से गिरा तो मेरा दिमाग सिंपल सा रहेगा कि यहाँ से मार्केट जाएगा, सेलिंग प्रेशर आएगा, बस इतना ही दिमाग है, इससे ज़्यादा मैं नहीं सोच रहा अभी मार्केट में, कुछ भी नहीं। ये इसके ऊपर अगर तोड़ेगा, मैंने जैसे आपको पहले एग्जांपल दिखाया, अगर इसके पीछे मतलब सीधा तोड़ देगा तो भाई ये मेरा एक सेलिंग पॉइंट था, ये मेरा सेलिंग पॉइंट था। अगर मार्केट सीधा तोड़ देगा तो यही मेरा क्या बन जाएगा, बाइंग पॉइंट। मैं तब बाय करूंगा इसमें, यहाँ पे मुझे कोई मार्केट ने अगर सीधा ही चला गया, मार्केट ने कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिखाया, कोई कन्फर्मेशन नहीं दिखाया, ऊपर चला गया, तो मैं यहीं पे बाय करूंगा ना, बाद में मार्केट वहाँ पे आएगा फिर इंतजार करूंगा उस लेवल का। सिंपल होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता मैं मार्केट में, ठीक है।
और एक चीज़, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके सीधा गिर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे ओपन हो रहा है और कंटिन्यूसली गिर रहा है, इसका मतलब एक ही कैंडल रनिंग में बन रही है। तो यहाँ पे जो भी सेल करेंगे वो ट्रैप होंगे, मार्केट पलटी मार देगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद सीधा नीचे जाना शुरू कर देगा तो मैं यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड देखूंगा, कहीं ना कहीं इस वाले लेवल तक फिर से यहाँ तक रिवर्सल का ट्रेड देखूंगा बाइंग का, नीचे मुझे कुछ मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ पॉइंट। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सो अब चलिए मैं आपको 1 मिनट पे लेके जाता हूँ कि आप देखिए, आप कौन से भी टाइम फ्रेम पे देखोगे आपको सही मार्केट ही समझ में आने वाला है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए मैं आपको सिर्फ आधे घंटे का मार्केट दिखाता हूँ, जैसे कि 9:45 तक, जैसे कि 9:45 तक आप रुके, आपके पास इतना ही डेटा है। अब देखिए, आज के दिन के मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। जितनी कैंडल्स हमने 15 मिनट पे प्रीवियस की देखी थी उतनी हम यहाँ पे दिख रही है, वहाँ पे 24-25 होगी, यहाँ पे 30 कैंडल है, उसका क्या फर्क नहीं पड़ता, नंबर से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना ही बता रहा हूँ कि शॉर्ट 25-30 कैंडल मतलब बहुत होती है, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, बस इतने ही प्राइस एक्शन को समझना है, इतने प्राइस एक्शन को ही समझना है, आगे का मूव पता चल जाएगा आपको, इसमें बड़ी बात नहीं होती। और ये वीडियो में आगे जाके हटा दूंगा, जब भी मैं यही चीज़ पेड सिखाऊंगा ना, यही चीज़ जब मैं पेड सिखाऊंगा, क्योंकि सीरियस है, मैं नॉलेज खोखला तो नहीं दूंगा किसी को, प्रॉफिटेबल बनाने का ही दूंगा, ठीक है। सो अगर जब भी मैं पेड सिखाऊंगा तब ये वीडियो हट जाएगी मेरे चैनल से, ये प्रीमियम है, मैं वही वहाँ पर भी यही सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैं सामने इंसान को बैठा के सिखाऊंगा, बस इतना फ़र्क पड़ेगा, और मैं उसके साथ रहूँगा। अब देखिए कि यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे सपोर्ट है, बस एनालाइज किया आपने, यहाँ से मार्केट आया नीचे और अब इसके बीच में घूम रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में है, सिंपल सी बात है। कोई ट्रेंड दिख रहा है, डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड, 9:45 तक मार्केट यहाँ पे आपको कोई डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड दिख रहा है क्या, इसमें कुछ नहीं, नीचे आया ऊपर आया, अब इसके बीच में है, कोई ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड तो तब होगा ना, कोई लो या फिर कोई हाई तोड़ेगा मार्केट, तो यहाँ पे हाई बनाया मार्केट ने, लो बनाया, इसको तोड़ा ही नहीं, तो इसका मतलब इसके बीच में घूम रहा है, सिंपल। तो आप क्या दिमाग लगाओगे, अगर रजिस्टेंस पे आएगा तो सेल करूंगा, अगर सपोर्ट पे आएगा तो बाय करूंगा, यही सिंपल। आप देखते जाओगे, वेट कर रहे हो आप यहाँ पे, सिंपल समझो इस चीज़ को, ठीक है। देखिए मार्केट यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस पॉइंट पे आया, अब देखिए ये रेजिस्टेंस पॉइंट एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा मार्केट, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे देखना पड़ता है थोड़ा सा, बहुत बार आ भी जाता है, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, भले ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसका वेट कर रहे होगे ट्रेड मिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट आया उसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे और मार्केट यहाँ से गिरा, क्योंकि मार्केट तब यहाँ पे था, तो ये सपोर्ट जोन पे भी नहीं आया, इतना भी जोन मार्क करोगे और ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस जोन मार्क करोगे तो इसके बीच में घूम रहा था, आपको कुछ नहीं करना। ये नीचे आता तो बाय करते, यहाँ पे गया सेल किया, मार्केट में पैसा बनाया आपने साइडवेज की तरह, ठीक है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिए चीज़ें सिंपल होती है, आप लोग उसको देखते नहीं उस तरीके से, आपको लगता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए अब हमें क्या समझ में आता है, 9:45 पे मैं आपको वही रूल बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, मार्केट ये लो बनाता है और कंटिन्यूसली जा रहा है, समझ गए, आपके लाइट लग गए होंगे दिमाग के। यहाँ से लेके पूरी ग्रीन कैंडल आ रही है बड़ी वाली, क्या हो रहा है, जितना बाय करोगे अब यहाँ पे फंसोगे इसके ऊपर। तो अब आपको 9:45 पे ट्रेड लेना है, तो आप कौन सा ट्रेड लोगे, बाइंग का ट्रेड लोगे आप, नहीं आप बाइंग का ट्रेड नहीं लोगे, आप वेट करोगे ना, आप लोग यहाँ पे वेट करोगे, किसका वेट करोगे, कहीं ना कहीं पे मार्केट इस एरिया में आ जाए तब मैं बाय करूंगा, या फिर अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है तो मैं रिवर्सल के लिए सोचूंगा एक पुल बैक की तरह। तो अगर प्रीवियस का कोई रेजिस्टेंस है तो आप सेल कर सकते हो, या फिर कोई राउंड नंबर है तब सेल कर सकते हो मार्केट को। अगर कुछ ऐसा कुछ बात है नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे नहीं, यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, बस यहाँ पे यही एक लेवल निकल के आती है कि मल्टीपल सपोर्ट जोन है यहाँ पे, ये वाला मल्टीपल सपोर्ट जोन यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट रुकने के चांसेस है, बस यही चांसेस है कि यहाँ से आप लोग ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मार्केट एकदम एग्जैक्टली यहाँ तक नहीं आया, लेकिन प्राइस एक्शन से इंसान समझ जाता है क्या करना है। ये इस तरीके से ऊपर ऊपर जा रहा था, यहाँ पे इसने प्राइस एक्शन चेंज करी, एक ट्रेड लेने में कोई हर्ज नहीं है, यहाँ तक आपको इजीली एक मोमेंटम मिल जाएगा, इसने पूरा रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम क्या सोच रहे थे, कहीं ना कहीं पे मार्केट इस वाले एरिया पे आए और हम लोग यहाँ से बाय करेंगे, क्या किया मार्केट ने, कोई प्राइस एक्शन दिखाया, सीधा सीधा तोड़ दिया ना। फिर मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो चीज़ आपकी सेलिंग की थी
जो चीज़ आपकी सेलिंग मतलब जो चीज़ आपकी बाइंग का एरिया था, आप एक बार इसको फिर भी लगा के देख सकते हो कहीं से भी। 3850 का कोई जोन वगैरह यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे देखिए आपको ये 38% का यहाँ पे एक जोन मिलता है, 50% का इसके इलाके में है, ठीक है। सो यहाँ पे एक लेवल है, तो अगर यहाँ पे मार्केट नहीं रुका, इसको सीधा तोड़ रहा है, तो यही लेवल सेलिंग की लेवल बन जाएगी। तो मैं सेल करके पैसा बनाऊंगा, फिर तो मैं सेल करके पैसा बनाऊंगा नहीं सपोर्ट तक, तो इस एरिया में सेल कर सकता हूँ मार्केट को यहाँ पे। तो समझिए, आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा? कितना सिंपल है। आप हम डेटा कितना यूज़ कर रहे हैं, बस कुछ कैंडल्स। क्योंकि भाई देखिए ये बात सच है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तो बाइंग आई, तो भाई बायर इसको ट्राई करेंगे ऊपर लेके जाने के लिए। अगर बायर फेल होते हैं तो फिर इसमें सेलर हावी हो जाएंगे। एक ही बात है ना, अगर बायर कमजोर हो रहा है, मतलब अगर यहाँ से बायर इसको उठा नहीं पा रहा है, मार्केट में बाइंग नहीं ला पा रहे हैं, इसका मतलब बायर कमजोर हो रहा है। तो बायर कमजोर हो रहा है, तो ये जो नया सेलर घुसा ये इसकी इतनी बड़ी मूवमेंट में, जब भी मार्केट ऊपर आएगा तो ये सेलर इसको प्रेशर करेगा ना, क्योंकि इसको पता है बायर कमजोर है। बायर कमजोर है तो एक बार ट्राई करेगा, भले फिर देखिए मार्केट भले फिर उसके बाद में ऊपर गया, मार्केट भले फिर उसके बाद में बहुत ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ से सेलिंग तो आई कि नहीं एक बार, उसके बाद में ही तो ऊपर गया ना। ऐसा ऐसा थोड़ी ना गया मार्केट, सिंपल सी बात है। चलिए मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल समझा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये भी चीज़ है। आप यहाँ पे देखिए 9:45 आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको यहाँ पे कोई पुल बैक दिख रहा है? 9:45 आधे घंटे तक भी कुछ नहीं, ये कोई पुल बैक नहीं होता। इसको मत एनालाइज करिए कि ऐसे 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 इस तरीके से। अगर आप इसको ऐसे ऐसे एनालिसिस कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे बाय करना है, सिंपल सी चीज़। ये अगर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो तो, लेकिन ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, ठीक है। जैसे कि ये ऊपर नीचे जा रहा है इस तरीके से, 9:45 मार्केट यहाँ पे है, आप क्या करोगे? मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट कौन से पॉइंट पर है, वो अप ट्रेंड बनाया था मैंने, कौन से पॉइंट पर है? 50% नंबर 2 के पॉइंट पर है, नंबर 1 का पॉइंट यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप फिर से नंबर 1 का पॉइंट आने दोगे। ये रेजिस्टेंस है, ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस पे आया, आपने बाय किया, प्रॉफिट बना। तो ये प्रॉफिट ऐसा भी बन सकता है, लेकिन ये छोटा मोटा मूव ऐसा नहीं देखना पड़ता है। अगर आप इसको सपोर्ट मानते हो और इसको समझ रहे हो कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो मार्केट को एक बार नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आने के बाद फिर कहाँ पे बाइंग आएगी, लगाइए फिबोनाची। और मैं बस आज की प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, इसमें कहीं की भी प्राइस एक्शन में ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिब लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे 50% की लेवल मिल रहे हैं, तो मैं इसको मर्ज करूँगा प्रीवियस के कुछ लेवल से, ये 50% और ये इस तरीके से मैं इसको मर्ज कर दूंगा, ठीक है, सब लेवल के आसपास। अब क्या समझ में आ रहा है मुझे, यहाँ पे आने के बाद मार्केट फिर से बाइंग लेगा। बताइए मुझे बस एक चीज़ बताइए कि मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप सिंपल कोई भी बस एक कंसेप्ट दिमाग में रखिए, यहाँ से लेके सेलिंग आई, मार्केट अप ट्रेंड का था, सेलिंग आई मार्केट में, अब सेलिंग आई तो कहीं ना कहीं इस वाले बीच के लेवल में क्या होना चाहिए, जब भी मार्केट ऊपर आएगा सेलिंग आनी चाहिए। मार्केट ने सीधा क्रॉस कर दिया, क्या क्या बिगड़ा आपका, मार्केट ने सीधा क्रॉस कर दिया, तो यही सेलिंग की लेवल बाइंग बनेगी ना। यहाँ पे आके बाइंग करिए, ये मार्केट ने आपको पॉइंट दे दिए, आप कहीं से भी ट्रेड ढूंढ सकते हो भाई। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, ये मार्केट इतना मुश्किल है ही नहीं, ये बस आपने बना दिया। और ये इतना प्रीमियम नॉलेज है, हो सकता है कि मैं 10 दिन के बाद ही ये वीडियो को डिलीट कर दूँ, मैं कोई पेड सर्विस दूँ या ना दूँ, लेकिन फिर भी मैं डिलीट कर दूंगा। जितनों को फायदा लेना है वो उतने ही ले लीजिए। मैं सिंपल बोल रहा हूँ आपको, कौन सा भी ट्रेंड हो मार्केट का, कौन सा भी, ये सेलिंग आई है मार्केट में, आप यहाँ पे बैठे थे कि यहाँ पे आएगा प्राइस एक्शन, ऐसा शिफ्ट करेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, की नहीं उसने शिफ्ट, वो मार्केट सीधा ऊपर चला गया, तो ये सेलिंग पॉइंट था ना, तो यही बाइंग पॉइंट बनेगा, ये बन गया, यहाँ पे पैसा बन गया। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने आपको स्ट्रक्चर भी दे दिया, तो कोई बड़ी चीज़ होती है क्या, समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे मार्केट ने सीधा इसको क्रॉस कर दिया, स्ट्रक्चर बना, ट्रेड लिया, एसएल लिया, प्रीवियस का स्विंग टारगेट डन, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे बच गए तो यहाँ पे मिल गया, कहीं कहीं से भी मिल गया। आप यहाँ पे देखोगे तो ये छोटे स्ट्रक्चर से देखोगे तो आपको यहाँ पे बाय करना है, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे भी पैसा बना लिया। बड़े स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे भी पैसा बना लिया। फिर आप बताइए ना, आप कहाँ पे रॉन्ग हो रहे हो। हाँ, ये थोड़ी है कि हर बार राइट हो जाओगे, एसएल जाएंगे लेकिन लॉस मेकिंग बनोगे, ये नहीं मानता भाई मैं कि आप लॉस मेकिंग बन जाओगे। अब मैं आपको कितना भी दिखा दूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है, हर मार्केट ऐसे ही चलता है। अब यहाँ पे देखिए यार, ये कितना सिंपल है, 9:45 पे मार्केट यहाँ पर है, कोई पुल बैक दिख रहा है आपको, मार्केट सीधा सीधा गिर रहा है, इसका मतलब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल है। अब आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, करोगे आप ट्रेड तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई सेल नहीं करेगा नया ट्रेडर, अभी सेलिंग का प्लान तो नहीं हो सकता भाई साहब। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तब मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा,
तो ऊपर जाएगा तो कहाँ पे, आप कौन सी लेवल ढूंढोगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको दिख जाएगा कि ये जो सपोर्ट एरिया है सारे के सारे प्रीवियस के, ये सपोर्ट एरिया ही मेरे लिए एक सेलिंग की लेवल बन जाएगी। यहाँ पे आने के बाद मैं मार्केट को सेल करने की ट्राई करूंगा, बाद में तो मैं बाकी कहीं पर भी ट्राई नहीं करूंगा मार्केट में, ठीक है। क्या होता है, और दूसरी बात, अब देखिए इस वाले लेवल से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको भी जाना है। अगर प्रीवियस में कोई सपोर्ट है अच्छा, या फिर कोई राउंड नंबर है, तो हम वहाँ पे अपोजिट भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत हो तब, क्योंकि ये ऐसे नहीं कहा जाता, क्योंकि ये उल्टा ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको ये वाला सपोर्ट लेवल, लेकिन ये तो इसमें मर्ज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो नहीं यार, यहाँ पे कोई सपोर्ट है ही नहीं। ये सपोर्ट बोलोगे तो यहीं पे सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे भले बाय कर सकते हो, लेकिन एक प्रीवियस का सपोर्ट था यहाँ पे, ये वाला सपोर्ट, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रांग नहीं, इसको भी मार्केट ने एक दो बार क्रॉस किया है, तो इसका रेफरेंस लेना अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे, फिर रहने देंगे उसको। जैसे मार्केट इसके आसपास आया, मार्केट ने यहाँ पे एक सेलिंग का मूव दिखाया, अब मार्केट को उस दिन साइडवेज होना था, वोलेटाइल होना था, तो इसलिए मार्केट वहाँ पे इसमें वोलेटिलिटी करता रहा, गया नहीं ऊपर नीचे, कोई ट्रेंड ही नहीं पकड़ा मार्केट ने। समझ में आ रही है आपको बात, सिंपल सी चीज़, आपको बस इतना सा दिमाग लगाना है। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ हर बार कि आपको ऐसे ही देखना है मार्केट को, सिंपल सी बात समझिए। यहाँ पे देखिए, देखिए फिर से एक दिन, कितने भी दिन दिखाऊँ मैं आपको, ठीक है, यही चीज़ होने वाली है। जैसे कि अब आप यहाँ पे मार्केट को देख रहे हो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट यहाँ पे आता है, बाइंग लिया, नीचे है मार्केट, ये तो कोई ज़्यादा नीचे इसको बोलेंगे भी नहीं हम, ये मार्केट ने सीधा सीधा ट्रैप करके ऊपर चला गया, ठीक है। और फिर यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब हमें एक, अगर हम सीधा सीधा प्राइस एक्शन पकड़ ले तो हमें दिखाई देता है कि मार्केट इसके बीच में घूम रहा है, यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, मार्केट को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में है। अगर आप इसको इस एंगल से देख रहे हो भाई कि मार्केट में यहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग आई है, तो यहाँ से बाइंग, यहाँ से फिर से सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन इसको क्रॉस कर रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आके यहाँ पे फिर बाइंग लेगा इसमें। सिंपल सी बात, ये भी आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट। आप कुछ भी इसमें ऐड करने की कोशिश करिए, लेकिन सबसे पहले अगर हम इसने ही प्राइस एक्शन को एनालाइज करेंगे, तो बस इतना सा डिफरेंस है। आप ये भी समझ सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, और फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसका भी, इसके मतलब मार्केट इसके बीच में घूम रहा है, तो हम रजिस्टेंस से मार्केट को सेल कर सकते हैं, सपोर्ट से मार्केट को बाय कर सकते हैं। इसके बीच में कोई ट्रेंड नहीं दिखा रहा अभी तक मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे भी आ जाएगा। अगर आप इस लेवल से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं इस वाले लेवल तक, या फिर इस वाले लेवल तक आप इजीली, या फिर इस वाले लेवल तक इजीली आपको ट्रेड मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती, कहीं पर भी देख लीजिए। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम आया, ठीक है, एक बाइंग का मोमेंटम, आप क्या करोगे, आप यही करोगे ना कि इसके बीच में कहीं ना कहीं इस वाले एरिया में यहाँ पे फिर से बायर आने चाहिए और मार्केट को ऊपर लेके जाने चाहिए, लेकिन आने की कोशिश हुई, वहाँ के उसके आसपास मार्केट आया, बायर आने की कोशिश हुई, लेकिन फेल कर गए बायर। अब यहाँ पे बायर फेल कर गए, तो आपने भले ही यहाँ पे लॉस कर लिया हो, लेकिन यही लेवल से फिर से सेलिंग आएगी ना, यही लेवल सेलिंग कर दी, प्रॉफिट बन गया फिर से, या भी बड़ा ट्रेंड पकड़ में आ गया। समझिए, समझ गए इस चीज़ को, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बस इन चीज़ों की प्रैक्टिस चाहिए, बार 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 बार। अब मैं इतना देख चुका हूँ इन चीज़ों को, तो मुझे समझ में आता है, मुझे कहीं पर भी ट्रेड मिल जाता है, कहीं पर भी, क्यों नहीं मिलेगा ट्रेड, कहीं पर भी ट्रेड मिल जाएगा आपको, हर चीज़ में। और ये ऐसा नहीं कि 1 मिनट की कुछ स्ट्रैटेजी है, किसी भी टाइम फ्रेम के अगर आप 25-30 कैंडल को सही से एनालाइज करोगे, तो आप कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन हो, फॉरेक्स मार्केट हो। जैसे कि मैं अभी आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको चलिए आपको एक एग्जांपल फॉरेक्स का देता हूँ। फॉरेक्स का कौन सा होता है, मैं तो उसमें ट्रेड करता नहीं हूँ, लीगल तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको चलो वो मुझे एक ही पता है, USD JPY, ठीक है, USD JPY ऐसा कुछ होता है, ये होता है, ठीक है, इसमें होता है ट्रेड, ये फॉरेक्स होता है, पेयर्स होती है। अब देखिए फॉरेक्स 24 घंटे शुरू रहता है, तो आपको 25 से 30 कैंडल बनने में कितना टाइम, 24 है तो 1 घंटे की कैंडल, क्योंकि 24 घंटे में 24 कैंडल बन जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 घंटे की कैंडल लगाएंगे, 1 आवर की, 1 आवर की कैंडल लगा दी। हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे इस मार्केट को, देखिए ये मार्केट क्या है कैसा है हमें कुछ पता नहीं है। अब हम यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, यही देखो यहाँ पर ये ट्रेड है, बहुत बड़ा ट्रेड है, समझिए ये एक दिन का मार्केट है, मतलब है 24 कैंडल है, 1 घंटे की कैंडल, 24 घंटे शुरू रहता है, 24 कैंडल है। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है इस दिन पे, मार्केट में यहाँ पे बाइंग आई, लेकिन ये बाइंग तो फेल हो गई, ठीक है। सो अब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेलिंग आई है, तो जब भी मार्केट ऊपर आएगा तो क्या होगा, सेलिंग आएगी। तो ये जो सेलिंग यहाँ से आई है, इसके बीच में कहीं ना कहीं से सेलिंग आएगी। मार्केट आया 1 आवर पे, देखिए सिंपल सेटअप बना, यहाँ पे SL लगाया, ट्रेड डाला आपने, उसके बाद में क्या हुआ,
वो गंदा फॉल आ गया मार्केट में। ये और यही सब कुछ चलता रहता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे यही चीज़ है। अब यहाँ पे भी देखिए, आज आज भी मॉर्निंग में आपको ट्रेड था। जैसे कि अगर आज के दिन में ट्रेड करना है तो हम कल के 24 कैंडल को एनालाइज करेंगे। यहाँ से ले कुछ नहीं है, सीधा मार्केट यहाँ से गिरा, सीधा मार्केट यहाँ से गिरा, बस ऐसा समझ लीजिए। अब मार्केट जब भी ऊपर जाएगा ये फिर से डाउन साइड आएगा, तो आप यहाँ पे फिबोनाची का 38% और आपको यहाँ पे प्रीवियस के सपोर्ट पॉइंट भी दिख रहे हैं कि ये सपोर्ट पॉइंट को मार्केट ने तोड़ा है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस बनने के चांसेस है। और अगर आप यहाँ से फिब भी लगाओगे इसको तो कहीं ना कहीं 38-50% का जोन आएगा। तो यही से तो आप लोग देखिए कि आज के दिन पे जो भी मार्केट यहाँ पे गया है, नीचे यहाँ से गिरा, यहाँ से एक पुल बैक लिया मार्केट ने, और ये देखिए यहाँ से मार्केट ने फिर से आपको प्रीवियस स्विंग का टारगेट दिया और इसके बीच में अभी साइडवेज चल रहा है। तो कितना सिंपल है, आप कहीं पर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, कोई मार्केट, कोई भी मार्केट हो और कौन सा भी दिन हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर किसी एक दिन के बारे में, कोई भी दिन हो आप प्रेडिक्ट कर लोगे मार्केट, क्योंकि मार्केट क्या करना चाहता है, ठीक है ना। ये साइडवेज वाले दिन होते हैं ना, बस आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये अभी देखिए साइडवेज का दिन है, आप क्या करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से तो बाइंग आ रही है, यहाँ से तो सेलिंग आ रही है, तो मार्क करिए ना सपोर्ट को, ठीक है, रेजिस्टेंस को मार्क करिए। जब भी मार्केट यहाँ पे बंद हुआ दूसरे दिन पे अगर यहाँ पे मौका मिला तो सेल करिए इस एरिया में, यहाँ पे मौका मिला तो यहाँ पे बाय करने की कोशिश करिए। आप दोनों साइड से पैसा बना सकते हो। कोई सिंपल सी, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इतना बड़ा मार्केट देख के क्या करोगे आप, इतने बड़े चार्ट को देख के यहाँ से एनालिसिस करके यहाँ पे कौन सा ट्रेड प्लान करने वाले हो। यही तो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, ट्रैप है। सब लोगों ने इसमें फंसा के रखा है। गोल्ड में ट्रेड करते हैं, देखिए हम गोल्ड में तो ट्रेड कर सकते हैं अभी, वो टोकन वगैरह आ चुके हैं बहुत सारे, ठीक है। सो गोल्ड दिखा देता हूँ मैं आपको अभी एक बार। ये गोल्ड है, यहाँ पे गोल्ड में देखने की कोशिश करते हैं क्या गोल्ड में भी वही कंसेप्ट चलता है मार्केट में। देखिए बहुत सिंपल से कंसेप्ट होते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, ये मार्केट यहाँ से जाके यहाँ तक गया है ऊपर सीधा, और यहाँ से जाके पुल बैक कर रहा है। तो सीधी सी बात है, एक रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पे, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो जब भी मॉर्निंग में यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है आप बाय करिए, फिर से पैसा बना। अब यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गया है, ये 38% तक आएगा कहीं ना कहीं पे, तो यहाँ से देखिए फिर से ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से गोल्ड ऊपर जाना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये सोचूंगा कि मार्केट मैं बस एक ही दिन का प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, आज के दिन का भी अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये देखिए आज का दिन का मॉर्निंग का यहाँ से ट्रेड था, यहाँ पे तो पैसा बन जाता सुबह, ठीक है। वरना आप ये भी मिस कर गए, तो आपको ये समझ में आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंटम आई, यहाँ तक पुल बैक करने आएगा तो ऑलमोस्ट पूरा रिव्यू ही रिवर्स हो जाएगा। तो फिर आपको कौन सा लेना पड़ेगा, 38 या फिर 50 का जोन लेना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं इसी एरिया में आएगा यहाँ पे, यहाँ से लेके करोगे तो। और यहाँ पे प्राइस एक्शन चेंज होते हुए यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे आप बाय करोगे, ये एसएल लगाओगे, कहीं ना कहीं ये टारगेट या फिर इससे भी बड़ा ऊपर जा सकता है। ये सिंपल सी चीज़ है, अगर नहीं गया तो एसएल खा जाओगे, बस इतना ही करना है। लेकिन सही सही मार्केट में ट्रेड करना है। अब ये कोई भी कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर लो, ये यही होने वाला है, इसमें कुछ नया नहीं है। आप देख सकते हो इस दिन पे गोल्ड यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है, कोई पुल बैक है इसमें, और मार्केट ओपन होने के बाद भी और नीचे जाता है। इसका मतलब क्या है, कौन यहाँ पे सेल कर रहा है इसको, ये तो फंसेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इस टॉप से गिर रहा है और यहाँ से कंटिन्यूशन में सेल बिना किसी पुल बैक के। तो नए सेलर तो तभी आएंगे ना जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे बिना नए सेलर के मार्केट नीचे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट काम करने वाला है। क्योंकि ये जो लोग यहाँ से सेल करेंगे फंसेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाके आपको बहुत अच्छी कैंडल्स डब्ल्यू पैटर्न मिलते हैं, मार्केट ऊपर जाता है। आप ऐसे भी देखते हो तो फिर भी मार्केट ऊपर पुल बैक करने आएगा तो इसके 50% के आसपास से सेलिंग आएगी, जो कि प्रीवियस के स्विंग तक फिर से सेलिंग आ गई। तो देखो भाई, कोई बड़ी बात तो है नहीं, अब मैंने आपको समझा तो दिया है। और ये भी सिंपल सी चीज़ होती है, इस दिन पे मार्केट यहाँ से मतलब देखिए यहाँ से जाके इतना गया ऊपर, यहाँ पे गया, यहाँ से मार्केट ने बाइंग ले ली, कोई बड़ी बात है इसमें, कुछ भी नहीं है। तो मैं यही चीज़ें, और देखिए ये चीज़ें आपके आंखों के सामने थी, लेकिन आप कौन सी चीज़ों में फंसे हो पता नहीं है। और जैसे कि हम क्या करते हैं, हम इतना बड़ा चार्ट देखते हैं, अब क्या होगा इससे, हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड है, इस तरीके से यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है इस तरीके से। तो मार्केट अगर यहाँ तक भी जाएगा तो फिर भी हमारे लिए डाउन ट्रेंड ही है, अप ट्रेंड तो अभी हुआ नहीं है। यहाँ तक आएगा मार्केट, अब यहाँ तक आएगा मार्केट, तब हम बाय करेंगे यहाँ से। ये इतना बड़ा ट्रेंड देखने का नतीजा ये होता है कि आपको यहाँ तक अभी भी रुकना है, कोई ट्रेड नहीं है।
अभी भी रुकना है, अब यहाँ पे आएगा मार्केट तब ट्रेड मिलेगा। अगर आप सिर्फ एक दिन का मार्केट देखते हो तो आपने ये सेलिंग भी पकड़ ली, ये बाइंग भी पकड़ ली, आज की भी बाइंग, यहाँ पे भी बाय का ट्रेड आपका चल रहा है, तो आप फिर हर जगह पे मार्केट को कर रहे हो यहाँ पे एनालिसिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वही कॉन्सेप्ट है फिर से कि जैसे कि मार्केट समझिए इस चीज को, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुई, बाइंग आई मार्केट में। तो अब फिर से जब भी मार्केट आएगा, ये बायर तो अभी कौन है मार्केट में, ये तो पहले के थे, ये तो पहले के थे, ये बायर पहले के थे, ये सेलर पहले के थे। रिसेंट में समझिए कि इतनी ही मोमेंटम है, मार्केट यहाँ पर है। अभी रिसेंट में मार्केट में कौन है, बायर, सीधी अपस्ट्रेट मोमेंटम आई है। क्या होगा, जब भी मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा 50% के आसपास, क्या होगा, बाइंग आ जाएगी। सिंपल सी पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने कोई प्राइस एक्शन चेंज किया क्या, देखिए किया प्राइस एक्शन चेंज, बिल्कुल नहीं, मार्केट सीधा चला गया। तो जो भी हमारा बाइंग का पॉइंट था वही सेलिंग का पॉइंट बनेगा ना, इसके नीचे आने के बाद। यहाँ पे प्राइस एक्शन शिफ्ट करी, एम पैटर्न दिखाई दे रहा है, एसएल लगा, प्रॉफिट बनाया, सेम पॉइंट है। चलो आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको एक बार 3850 का जोन मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए ये है 38 और 50 का जोन, ठीक है। यही से कहीं ना कहीं से मार्केट पलटने की कोशिश करेगा। अब देखिए यहाँ से बाइंग आई, हमारा व्यू क्या है, यहाँ से क्या करेंगे, बाय करेंगे। मार्केट नीचे चला गया सीधा सीधा, अब नीचे सीधा क्रॉस करता है तो यही बाइंग का पॉइंट सेलिंग का पॉइंट बनेगा ना। मार्केट यहाँ पे आया, देखिए सेल ऑर्डर आ गया इसमें। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, रिजेक्शन खाया, एम पैटर्न बनाया डाउन साइड। देखिए ये चीजें होती है, देखिए यहाँ पे एम बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, ये एसएल गया। ये चीजें आप लाइव मार्केट में सीखोगे, ये मैं नहीं सिखा सकता आपको, ये अपना अपना एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से ये चीज़ों को करना है। एंट्री करने का मॉडल तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी कौन कहाँ पर लेना है, जल्दबाजी करने की नहीं करनी, वो सीधा आप पे होता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक एसएल खाओगे, दूसरे में प्रॉफिट कर लोगे, और एक्सपीरियंस आते आते फिर आप सही एंट्रियाँ लेने लगोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यही मैं आपको बताना चाहता था कि देखो भाई, मार्केट बहुत ज़्यादा कठिन होता नहीं है, इसको बनाओ भी मत। और मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि आपके दिमाग में ज़्यादा भरा है, आपको नॉलेज ज़्यादा है, उसको कम करने की ज़रूरत है, उसको कम करने की ज़रूरत है। नॉलेज आपके पास ऑलरेडी ज़्यादा है, इसकी वजह से आप लॉस कर रहे हो। लेकिन आप समझते हो कि आपको नॉलेज कम है, इसकी वजह से आप और सीखते जा रहे हो, और वीडियो देखते जा रहे हो, और उस दलदल में फंसते जा रहे हो। जितना ज़्यादा दिमाग में भरते जाओगे उतना ज़्यादा आप लोग फंसते जाओगे। इसलिए 90% लोग लॉस में है, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ रहा है कि साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसे हो। उन्हें लगता है नॉलेज कम है और सीखो, और लॉस हुआ और सीखो, जितना सीखोगे उतना लॉस। हम फिर वो वीकली तक जाएंगे एनालिसिस करते करते, फिर वो मंथली ईयरली चार्ट भी देखने लगेंगे, न्यूज़ भी देखने लगेंगे। इतना नहीं है भाई, कम करो, कम कैंडल्स को कम करो, बस इतना सा ही समझो। मैंने आपको पहले भी एक लाइन बोली थी, बहुत पहले बोलता था मैं, अगर आपको ढंग से 2 कैंडल समझ में नहीं आ रही है तो आपको 100 कैंडल कहाँ से समझ में आएगी भाई, बताओ मुझे चीज़। अगर आपको 2 कैंडल एनालिसिस नहीं करना आ रहा सिंपल, आपको 10-20 कैंडल के बीच में समझ में नहीं आ रहा है कि बायर क्या कर रहे हैं, सेलर क्या कर रहे हैं, तो आपको मार्केट कैसा सीखता है यार। एक आदमी सबसे पहले कैंडल सीखता है ना, एक कैंडल, फिर वो कैंडल का ग्रुप सीखता है। मतलब पहले हम सिंगल कैंडल पैटर्न सीखते हैं, हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, फिर हम डबल कैंडल के सेटअप, बेरी सिंगल्फिंग, बुलिश सिंगल्फिंग, ये कैंडल सीखते हैं। फिर धीरे धीरे हम चार्ट पैटर्न सीखते हैं। चार्ट पैटर्न में क्या होता है, पहले तो एक कैंडल सीखी, फिर कैंडल के ग्रुप सीखे, फिर 3 कैंडल के सेटअप सीखे, फिर उसके बाद में सीधा चार्ट पैटर्न, क्योंकि चार्ट पैटर्न में ग्रुप ऑफ कैंडल होती है, हम ग्रुप ऑफ कैंडल सीखना शुरू करते हैं। इसके ऊपर नहीं होता है कुछ। अब इस चार्ट की कोई लिमिट नहीं है, वो चलता ही जाएगा आगे। आप ऐसे सीखो ना, तो आप सबसे पहले ये सीखो कि ये 2 कैंडल में इतना बाइंग का मोमेंटम है। भूल जाओ पूरा मार्केट, भूल जाओ, ये भी भूल जाओ। एक मोमेंटम पकड़ो, कोई भी, कौन सा मोमेंटम, कोई भी पकड़ो, यहाँ से कोई भी मोमेंटम पकड़ लो। जैसे कि यहाँ से लेके, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग का मोमेंटम आया है, तो अब क्या होगा आगे जाके। अब मैं यहाँ पे बाय कर लूँ क्या, नहीं, ये तो रनिंग मोमेंटम है, इसमें मैं बाय नहीं कर सकता, तो पुल बैक आने का वेट करता हूँ। तो फिर मेरे सामने 2 ऑप्शन बचते हैं कि पुल बैक कहाँ तक आएगा इस मार्केट का। तो मुझे अगर मैं फिब लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे 50% 38 का जोन मिलेगा, 50% का जोन है। उसके पहले मुझे एक चीज़ मिलेगी, यहाँ पे एक रजिस्टेंस भी है। तो 2 चीज़ें हैं, 1-2 लेवल, इन 2 में से एक बार यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर आने चाहिए। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे मार्केट आने के बाद कैसा रिएक्शन देता है, क्या सीधे नीचे आता है तो फिर यहाँ पे करूंगा। तो फिर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे तो मार्केट बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब मार्केट तो बता रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लूंगा, आप ले लीजिए ट्रेड, ऐसा लगा तो चल जाएगा, ले लीजिए ट्रेड, यहाँ पे प्रॉफिट बना।
अगर मार्केट यहाँ से सीधा सीधा नीचे आ जाता इस लेवल को फेल करके, तो फिर मैं यहाँ पे देखता कि क्या मार्केट यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको भी फेल कर जाता तो फिर क्या है, ये एक बाइंग की लेवल थी, ये एक बाइंग की लेवल थी। मार्केट जब भी इसको क्रॉस करेगा यहाँ से, नहीं तो यहाँ से सेलिंग आने ही वाली है, फिर मैं यहाँ पे सेल के लिए बैठूंगा। ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना है आपको, सिंपल छोटे छोटे मोमेंटम को प्रेडिक्ट करके देखिए ना। 5 मिनट पे जाइए, मतलब कि कौन से भी टाइम फ्रेम पे जाइए, आप 5 मिनट पे भी जाओगे वही चीज़ें होगी, वही बार बार चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। 5 मिनट ले रहे हो तो 2 घंटे देखो, 2 घंटे के अंदर बन जाती है 25-30 कैंडल। 2 घंटे का चार्ट देखो, ठीक है। सो आपको यहाँ पे इतना समझ में आना चाहिए कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक इतनी सेलिंग की मोमेंटम आई है, इसमें कोई पुल बैक नहीं है। आप इसको पुल बैक मत समझिए, छोटे छोटे फ्लक्चुएशन को। पुल बैक ऐसा होता है, ये है पुल बैक, ये दिखता है पूरा कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया है तो क्या ये मार्केट इसके 50% के एरिया में आके ये जो सेलर है यहाँ पे फिर से क्वांटिटी ऐड करेंगे, देखूंगा मैं। यहाँ पे कुछ मिला तो मैं ट्रेड लेके देखूंगा और नीचे देखूंगा कि यहाँ तक आता है क्या। आया, एसएल हिट किया, अच्छी बात है, ये तो मेरी सेलिंग की लेवल थी। अगर ये इसके ऊपर निकल जाता तो यहीं पे मैं बाय करूंगा, फिर से बाइंग की लेवल बन जाएगी। सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते, ठीक है। सो मैं भी थक गया आपको सिखाते, और जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, जब भी मैं कोई पेड सिखाऊंगा लोगों को, ये सब वीडियो हट जाएंगे, मैं चुन चुन के इसमें से वीडियो हटाऊंगा और ये वीडियो ही मैं एक्सप्लेन करूंगा और उनको लाइव मार्केट में बैठा के समझाऊंगा, ट्रेड लेके दिखाऊंगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। और उसके बाद ये वीडियो आपके लिए फ्री नहीं रहेंगे। सो जिनको भी ट्रेडर बनना है सीरियसली देखिए और अपनी ज़िंदगी बदलिए, इसमें मेहनत करिए, बिना मेहनत का नहीं होगा। सो बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करिए।